बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स में टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज गिवन व्हेन कॉस्ट। अच्छा जी, अब सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन हो। तो ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। सेल प्राइस जब हमारे पास लॉस परसेंट गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जब प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये दो फार्मूला आपने लर्न करने हैं, आपने इसको मेमोराइज कर लेना है, इसके थ्रू हमने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 250। ठीक है, व्हेन द कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 250 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 5%। अब गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 250, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट क्या गिवन है, 5% गिवन है। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सेल प्राइस फाइंड करनी हो और प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 आ गई। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है। कॉस्ट प्राइस 250 गिवन है, 100 प्लस 5 डिवाइड बाय 100, 105 डिवाइडेड बाय 100, 25 मल्टीप्लाई बाय 105। ठीक है, इसको प्लस किया डिवाइड बाय 10, तो 2625 डिवाइडेड बाय 10, 525। ठीक है, इसको हमने कटिंग की, 2 आ गया, 2 पे 5 पे कटिंग हुई है तो 25 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड किया 262.5। सेलिंग प्राइस इसके आगे 262.5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 12,290 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 3.6%। वही आपने क्या फाइंड करना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, सेल प्राइस के लिए हमने क्या किया, पहले गिवन डेट कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट फार्मूला लिख लिया, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या आ गया, 12,290 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3.6 डिवाइड बाय 100। सेल प्राइस क्या है आपके पास, 12,290 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया, 100 प्लस 3.6 103.6 डिवाइड बाय 100। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर को हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, उस आंसर को हमने डिवाइड कर दिया 100, ये आपके पास अब डिवाइड हो रहा है 2 पे, तो 25 2 100 एंड 3,18,311 2 आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 12,732.44। ये आपके पास रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस आ गई 12,001। ठीक है, 12,732, यहाँ पे 32.44 इसका आंसर आ गया। अब देखें क्वेश्चन, अब क्या कहते हैं, फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन, फिर आप क्या फार्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक हो गया। अब आपके पास देखिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 12,100 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%। ठीक हो गया स्टूडेंट, आपके पास अगर प्रॉफिट 10% हो तो फिर आपने कैसे फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी। तो कॉस्ट प्राइस का मैंने आपको फार्मूला बताया, जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन हो
तो उसका फार्मूला हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब हमने वैल्यू पुट कर ली 12,100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 10। 100 प्लस 10 क्या 110 आ गया। 112,100 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको 110 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 11। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 11 1 से 11,000। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस इज 11,000। 11,000 उसकी प्राइस थी, 12,100 उसकी सेलिंग प्राइस थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन 2 कहते हैं सेलिंग प्राइस रुपीज़ 38,450 एंड प्रॉफिट % 4.5%। सेलिंग प्राइस आपके पास 38,456 आ गई, प्रॉफिट % 4.5%। सो वी यूज़ फार्मूला सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, अब हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस निकाल ली, इसको हमने 38,456 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 4.5 कर लिया। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ नीचे इसको प्लस कर लिया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है 38,45,600 डिवाइड बाय 100 4.5। इसको डिवाइड करें तो आपको आंसर आ जाता है 36,800। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 36,800। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं साजिद हैड ₹60,500 इन हिज बैंक अकाउंट। He has given a profit of 4.5% on his investment. How much the total amount in his account? अच्छा जी, आप कहते हैं कि बैंक में उसने अकाउंट खुलवाया था 60,500 का। अच्छा, उसको 4.5% उसको प्रॉफिट मिलता था। ठीक है, उसके हाउ मच टोटल अमाउंट है। अब उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, अगर 4.5% प्रॉफिट उसमें ऐड कर दिया जाए तो आपके पास देखें एक सोल्यूशन के बाद इन्वेस्टमेंट कितनी थी 60,500 की, प्रॉफिट जब हमने प्रॉफिट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट रेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अमाउंट के साथ। अब 4.5% मल्टीप्लाई बाय 60,500, 0 0 कैंसिल हो गए, आपके पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय 605 आ गया, तो 2722.50। ठीक है, टोटल अमाउंट इन हिज अकाउंट कितना था 60,500। और प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट हमने फाइंड किया ना, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आया 2722.500। तो अब उसके अकाउंट में कितने अमाउंट आ गए 62,222.50। ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ गई किस तरीके से हमने अमाउंट मालूम करनी है अगर उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर लें। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे क्योंकि प्रॉफिट का रेट गिवन है, वैल्यू नहीं गिवन, तो हमने उसका रेट निकाला, उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने टोटल अमाउंट निकाल ली। ठीक हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं महमूदा बांग्रा हाउस फॉर रुपीज़ 2 million एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 5.75%. What is the what is the selling price of the house? तो प्राइस क्या है घर को सेल करने की। ठीक है, उसने घर कितने का ख़रीदा 8 million का और बेचा कितने पे, प्रॉफिट में बेचा। प्रॉफिट कितना था 5.75। तो कहते हैं बताएं कि उसने कितने का घर बेचा है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस कितनी थी 8 million। 1 million को हमने क्या किया 10 लाख से, 8 को 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये डिजिट में वैल्यू आ गई 80 लाख आ गई। ठीक है आपके पास। अब प्रॉफिट % कितना था 5.75। अब सेल प्राइस हमें मालूम नहीं है, तो स्टूडेंट्स हमने अभी क्वेश्चन नंबर किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने क्या किया था कि जब हमारे पास सेल प्राइस हमें मालूम करनी हो, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन हो, तो हम सेल प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला हमने लगा लिया, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट % डिवाइड बाय 100। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। अच्छा, वैल्यू पुट की
अब 80 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5.75 डिवाइड बाय 100, इसको सॉल्व किया 105.75 डिवाइड बाय 100 आ गया, इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब आपके पास क्या है 105.75 मल्टीप्लाई बाय 80 लाख को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब हमने 0 कैंसिल कर लिया तो हमारे पास कितने आ गए 84,60,000, ठीक है। 84,60,000 आ गया क्योंकि हमने मिलियन में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि तो हमने क्या किया, जब हमने मिलियन गिवन था हमने 10 लाख से मल्टीप्लाई किया। अब हम 10 लाख से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 8.46 मिलियन आ गया मिलियन में, यानी कि हमने इसको डिजिट्स में हमने इसका यूनिट मालूम करना है, यूनिट में हमने इसको वैल्यू देनी है, तो 8.46 मिलियन इसका आंसर आ गया। तो उसने कितने का घर बेचा, ठीक है, सेल कितना किया 8.46 मिलियन, लिया उसने 8 मिलियन का था और फिर 5.7 प्रॉफिट के साथ उसने आगे यानी कि 84,60,000 में उसने बेच दिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 डन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं नईम परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹31,250 एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, उसने कंप्यूटर खरीदा है 31,250 में, बेचा उसने लॉस में है, लॉस परसेंटेज दे दिया 20%। तो आप सिंपल कितना इजी क्वेश्चन है ना स्टूडेंट। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹31,250 एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू 20%। अब सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। ये क्वेश्चन 1 आ गई। अब हमने पुटिंग वैल्यू इन क्वेश्चन 1 वी हैव 31,250 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 100। फार्मूला आपने किया है, ठीक है। अब हमारे पास हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया सेल प्राइस 25,000, यानी कि उसने 31,250 में लिया था, उसको लॉस 20% का हुआ तो कितनी सेल प्राइस फिर उसकी हुई 25,000 को उसने सेल कर दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन हो गया। एंड लास्ट स्टूडेंट्स, काइंडली डू ऑल द वर्क in your notebook and send your notebook to school for checking. Okay, complete your all the work. Okay, thank you, best of luck.